छोटे से गांव की है जहां रात के समय अक्सर लोग डर के कारण अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी जिसे लोग काला महल कहते थे। अरे भाई, रात हो गई है, घर चलो चलो चलो। यह हवेली कई सालों से बंद पड़ी थी और उसके बारे में अजीब अजीब कहानियां फैल चुकी थी। लोग कहते थे कि वहां रात में किसी के कदमों की आवाज आती थी और कभी-कभी दीवारों से खून की बदबू आती थी। एक दिन गांव में एक युवक अर्जुन आया जो कि शहर में रहता था। वो बहुत साहसी था और उसे किसी भी तरह के भूतिया कहानी पे भरोसा नहीं था। अरे भाई, शाम हो गई है, सब लोग घर चलो वरना काली महल वाली भूतनी आ जाएगी। उसने तय किया कि वह उस हवेली में एक रात बिताएगा। मुझे इन कहानियां पे भरोसा नहीं है। मैं खुद वहां एक रात बिताकर देखूंगा कि ये सब केवल अफवाहें हैं या सच में ऐसा कुछ है। रात के अंधेरे में अर्जुन हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के दरवाजे पर बहुत डरावनी आवाजें आ रही थी, जैसा लग रहा था कि अर्जुन को कोई बुला रहा है। लेकिन अर्जुन ने डर को नकारते हुए अंदर प्रवेश किया। अंधेरे में उसे केवल हवेली की दीवारें ही दिख रही थी, जिन पर समय और मौसम के कारण दरारें आ चुकी थी। अचानक उसके कानों में एक खौफनाक आवाज आई और उसे हवा में अजीब सी महक महसूस होने लगी। अर्जुन ने एक कमरे का दरवाजा खोला। वह घबराया हुआ था, लेकिन उसने साहस दिखाते हुए आगे बढ़ने का निर्णय किया। जैसे ही उसने एक कदम और बढ़ाया, अचानक कमरे का दरवाजा बंद हो गया और दीवारों से अजीब आवाजें आने लगी। अर्जुन ने पीछे पलटकर देखा तो उसके सामने एक डरावनी भूतनी खड़ी थी जिसने सफेद रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी। वो बहुत ज्यादा घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो और लोगों को क्यों डराती और मारती हो? भूतनी ने जवाब दिया, मैं भी तुम लोगों की तरह इसी गांव में रहती थी, लेकिन मुझे एक बीमारी हो गई जो लोगों में फैलती थी। इसकी वजह से गांव वाले लोगों ने मुझे इस खंडर में लाकर छोड़ दिया और मैं भूखी प्यासी इस खंडर में मर गई। तब से कोई भी अगर इस हवेली के पास से गुजरता है तो मैं उसे इस हवेली में बंद कर देती हूँ और उसे अकेला मरने के लिए छोड़ देती हूँ। और अब तुम आए हो तो अब तुम्हारी बारी है मरने की। अर्जुन बहुत डर गया और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन भूतनी उसके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम यहाँ से बच के नहीं जा सकते। अर्जुन ने भूतनी को लात मारी और दरवाजे की तरफ भागा। कैसे भी करके वो हवेली से बाहर निकला और हवेली से बाहर निकलते ही वो बेहोश हो गया। तब तक सुबह हो गई। भूतनी बाहर नहीं आई और गांव वाले लोग अर्जुन के पास आ गए और वो अर्जुन के घर लेकर गए। अर्जुन उसके बाद कभी भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन अर्जुन की ये एक रात की कहानी पूरे गांव में फैल गई और अब कोई भी रात में उस हवेली के पास से नहीं गुजरता था। तो ये थी काले महल की कहानी। मैं फिर आपसे मिलूंगी अगली कहानी में।